आज के इस सेशन में बच्चों बात करेंगे एक नए टॉपिक की। होता क्या है, नाउ आज हम प्रोनाउन लेकर के आए हैं। तो 11th एंड 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट हो चुका है बच्चों। प्रीवियस लेक्चर्स में जस्ट जाएंगे, आई बटन पे आपको दे दिया जा चुका है नाउ का वीडियोस, आप देख सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोनाउन एंड व्हाट इज द फॉर्म्स एंड व्हाट इज टाइप्स। टाइप क्या है इसके, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन एंड हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ अ प्रोनाउन। कितने टाइप्स के प्रोनाउन होंगे और कितने इसके फॉर्म होते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर्म इसके 3 होते हैं एंड टाइप्स इसके 10 होते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम डेफिनेशन में यानी कि प्रोनाउन में डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। डेफिनेशन इट्स मीन्स परिभाषा। कैसे भी कहीं भी आप जाते हो तो आपको पता ये होता है, या फिर आप किसी अदर से पूछते हो कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, तो प्रोनाउन लेकर के आए हैं तो जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जस्ट इसका इंट्रोडक्शन प्रोनाउन होता है हमारा, लिखेंगे बच्चों सर्वनाम। सर्वनाम ही ध्यान रखिएगा, कुछ मस्ती अगर बच्चे करते हैं सर्वनाश मत कर दीजिएगा, तो चौपट नहीं करना है, ऑलरेडी हमें आगे बढ़ना है। तो ये प्रोनाउन का हिंदी हो जाएगा, जो कि हम करते क्या हैं कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच जो कि कहने का मतलब है ए प्रोनाउन एक ऐसा सर्वनाम जो कि यूज होता है, यानी कि प्रोनाउन इज ए वर्ड शब्दों का ऐसा सर्वनाम विच यूज्ड, पर पूरा टोटल लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं विच यूज्ड। और इसकी लाइनिंग भी थोड़ा प्रमोशन कर रही है, क्या बात है, चलिए कोई बात नहीं, समझने की बात है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, इंस्टेड ऑफ अ नाउन। क्लियर हुआ, कह रहा है पहले आप देखेंगे लिखा क्या गया है, पहले आप ये क्लियर करेंगे कि लिखा क्या गया है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड, जो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड शब्दों का ऐसा सर्वनाम, कोई भी शब्द जैसे होते हैं, आप कोई भी टोटल शब्द वर्ड से यूज कर सकते हो, लिखते हैं, ठीक, लिख दिए। तो विच यूज्ड जिसका यूज, जिसका जो है यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, नाउन के बजाय किया जाए, कहने का मतलब नाउन के स्थान पे किया जाए, वो हमारा ऑलरेडी क्या होता है प्रोनाउन। जस्ट हम इसे अंडरस्टैंडिंग अपना कैपेसिटी बढ़ाते हैं कि डेवलप कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल हम नोट करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल इट्स मीन्स उदाहरण। उदाहरण कोई भी देते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है ना, हमारा मैटर जो है वो क्लियर हो जाता है। कहते हैं कि जॉन इज absent, ही वॉज इल। कुछ क्लियर हो रहा है, देखेंगे ही वॉज अ इल। क्लियर हुआ, हुआ क्लियर, नोट हुआ। चलिए एक बात और ध्यान देंगे कि जॉन इज एब्सेंट, और थोड़ा सा ये मैटर आपका होता है कि वाज के प्लेस पे हम इज यूज करेंगे। कैसे, आप चाहे ही इज इल लिखिए और फिर बिकॉज ही इज इल, आप कामा लगाते हैं, उसका मतलब ये है आपका जो इमोशंस है, जो भावना है बच्चों, वो कामा के मतलब है कि जस्ट वो एक सेंटेंस क्लियर हो रहा है एंड नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज, जब इसे पैसे हुआ इसके तरह लिखेंगे जैसे ही इज इल, यही तो होगा ना कि जॉन इज एब्सेंट, जॉन एब्सेंट है बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ पे आपको क्या नहीं आ रहा है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि आप समझोगे कैसे, ऐसे बहुत सारे हम दे देते हैं कि आप ले लेते हैं मीरा इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, सी इज इल। अब क्या क्लियर हो रहा है, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, हमने सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज किया है। ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। होता क्या है, लिखा गया है सर्वनाम, प्रोनाउन है। ए प्रोनाउन एक ऐसा सर्वनाम, इज ए वर्ड जो कि शब्द जो होता है उसका यूज नाउन के स्थान पे किया जाता है। अब जरा देखेंगे जॉन हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन क्या है, नाउन का डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स। ठीक, पर्सन प्लेस आर थिंग्स, ये हमारा क्या है, इंडिकेट कर रहा है पर्सन को। क्लियर, ठीक।
तो ये इसका रिलेशन किससे होगा, नाउन से होगा। तो हम तो ये को क्लियर हो गया। चलिए फटाफट से चैट सेक्शन में लिखेंगे किसे किसे क्लियर हो चुका। चलिए हुआ, आगे देखेंगे। जॉन हमारा नाउन है। अराउंड इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स, ये क्लियर कर रहा है पर्सन को, पर्सन से रिलेशन नाउन का हो चुका है, इट्स मीन्स जॉन हमारा नाउन है। इज अब्सेंट, जॉन अब्सेंट है। और कहते नहीं है, टीचर बोलते हैं रोल नंबर 1 2 3 4, कहते नहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कुछ भी समथिंग्स कहते हैं, वो तो अपना अपना लैंग्वेज होता है कहने का बच्चों, ठीक है। वो अपना अपना लैंग्वेज टीचर का होता है। मस्ती में किसी न किसी दिन हिंदी में बोल देंगे, किसी दिन इंग्लिश में, किसी दिन उर्दू फारसी जानते होंगे तो वो भी स्टार्ट करेंगे, क्या बात है। तो जॉन इज एब्सेंट, जॉन एब्सेंट है, एब्सेंट है बिकॉज, क्योंकि ही इज इल। रीजन तो होगा, एब्सेंट है तो कुछ तो रीजन होगा। एब्सेंट ये इसलिए है क्योंकि वो बेचारा बीमार है। बीमार है तो बिल्कुल भी बेमार है, वो तो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पे चर्चा क्या हो रही है, जॉन एब्सेंट, जॉन एब्सेंट भी है और यहाँ पे बीमार कौन है, जॉन ही बीमार है। अरे भैया फला आदमी एब्सेंट है, क्लास अटेंड अपना नहीं कर पाया है, अपना लेक्चर नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो वही पर्सन बीमार भी तो होगा, कोई अदर पर्सन नहीं, वही पर्सन। इट्स मीन्स जॉन यहाँ पे एब्सेंट भी है और जॉन यहाँ पे बीमार भी है, समझने की कोशिश करिएगा। बट यहाँ पे ही इंडिकेट कर रहा है जॉन के लिए, ये नाउन के प्लेस पे आ रहा है ही, और जबकि ही का रिलेशन किससे होता है, प्रोनाउन से होता है। आप ध्यान रखेंगे, ही, सी, इट, दे, इटसेट्रा, ये सब जैसे योर, आपका दाऊ, यू, इटसेट्रा हमारा क्या होता है, इज कॉल्ड टू प्रोनाउन, इज कॉल्ड या फिर इंडिकेटिंग, ये नोट में है, इंडिकेटिंग प्रोनाउन हुआ, प्रोनाउन को इंडिकेट करता है। जब प्रोनाउन को इंडिकेट करता है उसी में तो ही भी है, तो ही हमारा प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है, तो वही कहा जा रहा है ऐसा सर्वनाम, शब्दों का ऐसा सर्वनाम, शब्द ही है जबकि इंडिकेट कर रहा है सर्वनाम को, विच यूज, जिसका यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन, नाउन के बजाय पे किया गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, जॉन इज एब्सेंट, जॉन इज इल। तो हमने क्या किया है, जॉन एब्सेंट है, जॉन बीमार है, तो हमने कामा को हटा करके बिकॉज यूज किया है और नाउन के प्लेस पर पे हमने इंडिकेट कर दिया है ही, और कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, चैट सेक्शन में फटाफट से लिखिए, लाइव सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, आप फटाफट लाइव से जुड़ जाइए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप डाउट क्लियर कर सकते हो, बाद में कोई भी आपका सुनने वाला नहीं होगा। हम तो सुनेंगे मान लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जब बैठोगे तो एग्जामिनर नहीं सुनेगा, ठीक है। वहाँ पे जो गार्डिंग करने वाला होगा वो तो कहेगा क्या जिगजैग करते हो, इधर उधर ताका झाकी नहीं करना है, सिर्फ अपने पे अटेंशन करना है, ठीक। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा, आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो ये तो प्रोनाउन हुआ, ये हमारा प्रोनाउन हुआ जो कि क्लियर हो चुका है। अब नाउ जानेंगे कि व्हाट इज ए टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन। इस लेक्चर्स में, इस सेशंस में बच्चों आपको प्रोनाउन विथ व्हाट इज ए टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या होता है, यही हम 2 स्टेप समझेंगे। चलिए फटाफट इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नोट हुआ, हो गया नोट, क्लियर। चलिए क्लियर हो चुका। अब हम नाउ आगे चर्चा करते हैं, अब नाउ हम आगे चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे, इसे रिमूव करेंगे। ये तो क्लियर हो चुका है, ये आपका बिल्कुल भी ही, सी, इट, दे वगैरह है, ये सब इंडिकेट करता है प्रोनाउन को, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है और इसका डिफिनीशन भी हमें क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम नाउ चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन, यहाँ पे ऐड करेंगे टाइप्स, ये आपका टाइप्स हुआ। टाइप्स कितने प्रकार के होंगे, हाउ मेनी, कोई भी आपसे अदर्स पर्सन्स पूछते हैं हाउ मेनी, पहले कहेंगे स्टैंड अप, ऑलरेडी आपको समझते हो ना स्टैंड अप क्या होता है। तो आपको 2 में कंडीशंस में हम बताएंगे, आपको 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टैंड अप एंड हैंडसम। हैंड
सप होता है और हैंडसम, ये भी ध्यान दीजिए, हैंडसम यानी सुंदरता के लिए, ब्यूटीनेस के लिए ऐड किया गया। और ध्यान रखिएगा नेस जो होता है वो युक्त होता है, एंड जो आपका लेस होता है उससे हीन होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो हम कह रहे हैं हैंडसम या फिर हैंडनेस, ये यूज हो रहा है उससे युक्त, सुंदरता के लिए, वो अदर है, वो छोड़ दीजिए, वो अलग स्टेप है। यहाँ पे हैंडसम कहते हैं जब हैंडसम, ठीक, हैंडसम जो होता है यानी कि हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं, ठीक। लेकिन जब स्टैंड अप कहते हैं तो खुद से ऊपर हो जाइए, खुद खड़े हो जाइए, ठीक है। तो यही सब हमारा बताने का मतलब था। इस स्टेप में आपको 3-4 चीजें नहीं जानने को मिली। चलिए, तो हाउ मेनी, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन, आप फटाक से बताओगे देयर आर 10 टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन सच एज, जैसा कि सबसे पहले हम लिखेंगे देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और वो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होंगे कौन कौन से, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन सच एज, जैसे कि देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और कौन कौन से होंगे, आपका पर्सनल होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, रिलेटिव होता है, इंट्रोगेटिव, एम्फैटिक, आपका बहुत सारे ऐसे स्टेप होंगे। लेकिन हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे सेशन को एक थम्स अप किए रहेंगे अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो। नाउ हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इतना क्लियर हो चुका, चलिए हुआ क्लियर। सबसे पहले हम जानते हैं हमारा फर्स्ट क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। इस लेक्चर्स में आपको टोटल बता दिया जाएगा, आफ्टर दैट वन स्टेप करके आपको टोटल उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ये हमारा हुआ पर्सनल प्रोनाउन, जो कि क्या होता है, निजीवाचक, इट्स मीन्स हम कहते हैं व्यक्तिगत, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिगत सर्वनाम, ये व्यक्तिगत सर्वनाम हुआ, ठीक। अब दूसरा हम देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हमारा क्या हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते नहीं है, उस लैंग्वेज 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो वाइबा इट्स मीन्स मौखिक, एक रिटन लिखित, एंड जो इंडिकेटिंग इट्स मीन डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है वो सांकेतिक होता है, वो हमारा क्या होता है, सांकेतिक। तो ये होता है, ये होगा संकेत वाचक सर्वनाम, वाचक। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए नोट कर लिए, यहाँ तक क्लियर आपका हो गया होगा आई गेस, हुआ। चलिए, और थर्ड क्या देखेंगे, फिर हम रिलेटिव देखेंगे। ये हमारा रिलेटिव हो रहा है, ये कंडीशन हम रिलेटिव की कर रहे हैं, हो रहा है रिलेटिव यानी कि संबंधवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक। अब बात करते हैं चौथे स्टेप की। चौथा हमारा क्या आता है, इंट्रोगेटिव। ध्यान में रखिएगा, एक एक सेशन में एक एक एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, और जो कि 10 का 10 स्टेप आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समथिंग्स 11th 12th में ऑलरेडी एग्जाम में, जब आप 12th में बोर्ड एग्जाम में बैठते हो बच्चों, तो सारा स्टेप एक एक करके पूछ लेता है। 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में ऑलरेडी जैसे स्टेप आपको क्वेश्चन बनाएगा, 4 मार्क्स में पूछता है तो पूछेगा कि एक्सप्लेन द पर्सनल प्रोनाउन विथ एग्जाम्पल, विथ 2 एग्जाम्पल्स, विथ आपके और भी पूछ लेता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन एंड गिवन विथ एक्सप्लेन्स टू डेफिनेशन ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन विथ एग्जाम्पल, ऐसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन जिस तरह से बनाएगा, जितना आपको उसमें रिटर्न करना होगा, उसी टाइप्स के आपके मार्किंग भी की जाएगी। अंडरस्टूड, ओके। चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, समझ में आ गया, संबंध। एंड जब 4th की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये क्या होता है इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव आपको पता है, प्रश्नवाचक। जैसे आप क्वेश्चन कोई पूछते हो ना, आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो प्रश्न ही तो कर रहे हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ? चलिए,
अब नाउ हम जानते हैं 5, यानी कि नेक्स्ट वाला जब देखते हैं ये हो जाता है रिफ्लेक्सिव, निजवाचक। आपको समझ में आया होगा, अभी यहाँ पे पोसेसिव आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन क्या होता है उसका अलग से हम चार्ट भी बना देंगे, लेकिन नेक्स्ट वाले में। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे ना, नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपको तो मिलता ही रहेगा। हम है तो क्या गम है, आपको ऑलरेडी कोई भी आपको दिक्कत हो आप चैट सेक्शन में चेक कीजिए, ऑलरेडी आप कुछ भी बाद में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कराया जाएगा 101% गारंटी के साथ हम कहते हैं। इंट्रोगेटिव हो चुका है, अब हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये क्या होता है, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम ऐड करेंगे, ये हमारा अब नेक्स्ट देखेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलिए फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए, चैट सेक्शन में चैट करना मत भूलिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर आ रहा है, बहुत अच्छी बात। चलिए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट्स मीन्स निजवाचक सर्वनाम हो चुका है। अब हम जानेंगे जरा इम्फेटिक, जोरदार, इम्फेटिक बहुत ही सबसे बेहतरीन इम्फेटिक है, बच्चों को पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है इम्फेटिक। कहते हैं बहुत ही ज़्यादा जोरदार, मतलब कोई भी चीज़ दृढ़ता पूर्वक आप कर रहे हो कि नहीं ये काम हम करेंगे तो करेंगे ही करेंगे, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट, हम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। जिस दिन अगर आपने ये ठान लिया ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। 101% गारंटी है कि आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जिस दिन आप अपने आप से हार जाओगे उस दिन दुनिया आपको नीचे ढकेलना शुरू कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी सब होते ही हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि नहीं ये इंसान नीचे जाए। कभी भी प्रमोशन किसी को कोई नहीं करने देना चाहता, हमेशा हमेशा उसे सिर्फ तो सिर्फ औन्नत के गड्ढों में ढकेलना चाहता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई एक कहानी भी है मेरे प्यारे बच्चों, ऑलरेडी अगर आप पढ़ेंगे जिस दिन ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। और पढ़िए और उस सेंटेंस पर गौर कीजिए कि नहीं हमें पढ़ना है। आपके अंदर जिस दिन जज्बा वो जुनून जाग जाएगा उस दिन आप पढ़ेंगे। जिस तरह से नशा होता है ना कि बिना नशा किए हुए इंसान एक पल भी नहीं रह सकता, कुछ भी नशे में कुछ भी समथिंग्स आप निगेटिव पॉइंट है नशा कुछ करते हैं तो वो निगेटिव नशा आप अगर पॉजिटिव में ले आते हैं, अगर पढ़ने की नशा आप डाल लेते हैं कि बिना पढ़े आपको नींद नहीं आती, बिना पढ़े आपको चैन नहीं मिलता, उस दिन आप टॉपर बन जाएंगे। अगर ये मेरी बात अगर आप ठान लेंगे, अगर आत्मविश्वास, क्योंकि कहते हैं ना आत्मविश्वास ही सफलता की पहली इकाई होती है। अगर खुद के अंदर आपके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। आपकी दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा पाएगी, लेकिन आप हार उस दिन जाएंगे जिस दिन आप खुद से हार जाएंगे। तो खुद से मत हारिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, खुद से कभी मत हारिएगा कितने भी आपके अंदर, क्योंकि कहते हैं अगर आप अच्छाई के रास्तों पे चलते हो तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। बुरे तो बहुत सारे लोग चलते हैं, बुरे रास्ते पे अगर चलोगे तो पहले तो सुख मिलेगा, लेकिन बाद में पाप का घड़ा जरूर भरता है एक ना दिन। इसलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलिए। मेहनत हाँ थोड़ा पड़ेगी, लेकिन उसका फल जो होगा, संतोष का फल मीठा होता है। तो ऐसा भी मत संतोष रखिए कि आप कर्म मत कीजिए, ऐसा भी संतोष मत रखिए कि आप कर्म ही न कीजिए, क्योंकि भगवान ने सही सलामत 2 हाथ 2 पाँव दिए हैं। तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो। पढ़ाई में भी बहुत सारा होता है, इंजीनियरिंग होती है, डॉक्टरी होती है, या फिर प्रोफेसर कोई बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है। UPSC में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, कोई छोटे ही पद पे करता है, कोई बड़े पद पे। हो सकता है आपके बड़े पे हो जाए, आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, छोटे पे हो मन उदास मत करिए, पढ़ते रहिए। एक ना एक दिन उससे प्रमोशन के बजाय आप खुद से अगर डायरेक्ट प्रमोशन करते हो ना, तो उस कमाई का, उस पैसे का अलग ही मतलब होता है। पैसा तो दुनिया
अगर कहते नहीं है थोड़ी सी, जैसे ऑटो कह लेते हैं नाम से, वो भी चला के कमा सकता है, लेकिन एक पदवी होती है, एक हस्ती होती है बच्चों। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई कीजिए, यही उम्र होती है लगन से। अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आगे चल के आपको ही प्रॉफिट होगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। इसलिए पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा फोकस कीजिए। ऑलरेडी 10th और 12th के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया ये कोविड-19 की वजह से, बट ऐसा हर साल नहीं होगा और ऑलरेडी होना भी नहीं चाहिए। कितने सारे बच्चे बेचारे पढ़ के मेहनत किए थे, वो अगर ले आते अपना मार्क्स तो उन्हें कितनी ज़्यादा खुशी होती। लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं पढ़े हुए होते हैं उन्हें तो खुशी ही होगी कि चलो भैया नहीं पढ़े, विदाउट पढ़े हमको इतना मार्क्स मिल गया, हिस्ट्री में हमारा नाम रोशन होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हिस्ट्री में नाम आपका नहीं रोशन होगा कि 21 में ऑलरेडी बिना एग्जाम के बच्चे 12th और 10th के प्रमोट किए जा चुके हैं। होगा, एक बार दो बार कहेगा, लेकिन आपको ये तो नहीं क्लियर होगा कि आप कितने पानी में हो। आप तो अपने आप को मानोगे कि हम तो 101%, 102% ले आते। ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन एग्जाम में बैठोगे उस दिन पता लगेगा कि आप कितना लिख सकते हो। याद किया हुआ भी एग्जाम में भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि वो डर, वो आत्मविश्वास आपके साथ नहीं होता है। डर के नाते आपकी जो माइंडेड होती हैं वो भी उसकी क्या होती है, डिमॉन्स्ट्रेटिव होने लगती है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव, वो क्या कहते हैं, यहाँ पे तो संकेतवाचक आपको लैंग्वेज से इंडिकेट किया जा रहा है, लेकिन आप अपने अंदर के डेवलपिंग को बढ़ाइए। और जिस दिन आप अगर ये सोच लेंगे, ये समझ जाएंगे, कहते नहीं पढ़ाई भी दो तरह के होती है। एक तो बच्चे पढ़ते हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है, हाँ अपने लेवल तक पढ़ लिए, लेकिन उससे भी बेहतरीन वो बच्चा होता है जो पढ़ करके भी अगले को समझा सके। कहते नहीं कुछ बच्चे अगर टीचर से आप कंसल्ट करने जाते हो, समथिंग किसी अदर बच्चे से भी पूछते हैं, वो अगर बता देता है क्लियर तो वो बढ़िया होता है। बच्चे तो सभी होते हैं, पढ़ते सभी हैं, लेकिन सबके माइंडेड अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तन मन धन सब कुछ उसी पे लगाया हुआ। और कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, अरे आज मम्मी घर पे पूड़ी छान रही होंगी, चलते हैं घर पे आराम से खाते हैं। अरे भैया पहुंचोगे तो मिलेगा ही, माँ का दिल कुछ और होता है। खुद नहीं खाएंगे लेकिन आपके लिए रखी रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो गुरु, एक तो माता पिता, एक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में रखता है। तो आपको अगर शिक्षा के लिए भेजे हैं वहाँ पे, तो आप जिस कार्य के लिए गए हो कम से कम वो तो करो। एग्जाम में या फिर पढ़ने जब बच्चे बैठते हैं ना, जिस बच्चे को नहीं आता आप इंडिकेट करोगे, उसी बच्चे को प्यास भी बहुत लगती है। घंटे में 10 बार जाएंगे, मैम सर प्यास लगी है, क्या करें, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। वेस्ट क्या कर रहे हैं, अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं कि कैसे भी करके टाइम भी जाए। और लिखने वाले बच्चों के लिए ना टाइम कम पड़ जाता है, तो वो बनिए कि एग्जामिनर को भी आप मजबूर कर दीजिए 95 के एबव ले आने के लिए मार्क्स। जिस दिन अगर आप ऊंची सोच रखोगे तो कितना भी ले आओगे 90 के एबव, तो आपका अगर 95 एबव रखते हो तो 90 के प्लस में आएगा ही आएगा। जब रखे ही हो कि भगवान पास कर देता कैसे हो, तो पढ़ोगे नहीं। जिस दिन पूजा रहेगा उस दिन अगर अगरबत्ती जलाओगे बढ़िया से भगवान को, तो भगवान तो आपको कहे हैं ना कि कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए, तो गीता में ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, तो मेहनत करो, ये मत सोचो कि नहीं हम मेहनत नहीं करेंगे तो पास हो जाएंगे। पास होने की चिंता मत रखो, टॉपर बनने की अंदर से कला रखो। अगर जिस दिन टॉपर बनने की कला अभी रखोगे ना, तो 1 ही 2 पॉइंट आपके कम, वहां तक ऊंचाई तक पहुंचोगे, और नेक्स्ट आपका प्रोसेस जो होगा वो उससे भी हाई लेवल पहुंचेगा। ठीक, चलिए तो ना अपने ये टॉपिक पे चलते हैं। सो यही हमने इम्फेटिक आपको दिया। इम्फेटिक क्या होता है, जोरदार। इसी बात पे कहाँ से कहाँ तक हमारा 5 मिनट का लेक्चर और भी आपके अंदर वो जज्बा और जुनून जगा दिया कि इम्फेटिक इट्स मीन्स दृढ़ता सूचक। वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट। हम कर सकते हैं। हाँ भैया, जो काम कहते हैं लोग कि आप नहीं कर पाओगे, वो बच्चे क्यों करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती करते हैं ना, अरे भैया वहां मत जाओ गिर जाओगे, लेकिन वो बच्चा जाता है, प्रैक्टिस करता है, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तीसरी बार जाएगा, और चौथे बार वहां पे वो खुद से चलने लगेगा। तब कोई नहीं मना करेगा क्योंकि वो जा रहा है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, करेक्टली आपका टाइम होना चाहिए, राइट टाइम, निगेटिव पॉइंट में नहीं।
बड़े जो रोकते हैं निगेटिव पॉइंट में नहीं जाना, वहाँ भैया वो गलत काम वो मत करो, तो वो मत करो, क्योंकि आप समझदार हो चुके हो। ये ऐसा एज होता है कि लगभग आप जानकार हो चुके होते हो, जानते हो कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। सो पॉजिटिव पॉइंट में आप जाओगे तो हमेशा उन्नत के मार्ग पे बढ़ोगे, और जब निगेटिव पॉइंट में आगे बढ़ोगे ना तो आगे उसे नहीं कहते, उसे औन्नत के गड्ढों में दिन प्रतिदिन आप ढकेलते चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट क्या करेंगे, ये होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ रहे हो तो सर्वनाम ही पढ़िएगा, सर्वनाम तक मत वो पॉइंट ले जाइए। सर्वनाम जो कि इंडिकेट कर रहा है सर्वनाम है। ठीक है, तो एम्फेटिक हम लिख सकते हैं दृढ़ता सूचक, दृढ़ता सूचक या फिर जोरदार, कहीं भी कुछ भी आप नोट कर सकते हो। जैसे वन आपका वर्ड का बहुत सारी मीनिंग होती है। क्लियर, चलिए ये हुआ सर्वनाम। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, एंड नेक्स्ट हमारा 7th आएगा। ये हम 5, 6 एंड नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। कहते नहीं है इतना डिस्ट्रीब्यूटिव कर दो, इतना डिवाइड कर दो। 1 एप्पल आप लिए हो, उसमें अगर 2 पर्सन को डिवाइड करना है, ऐसा तो है नहीं है कि वो ऐसे एक ही रहेगा तो उसमें करोगे, डिवाइड करोगे ना भैया, हाफ हाफ करोगे उसका, 4th रहेंगे तो 1/4 आप पार्ट लगाओगे, यानी कि 1/4। तो ये क्या होता है एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक। फिर से हम जानेंगे नेक्स्ट वाला जो होता है आपका ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे क्या कहते हैं, ये तो आपका क्लियर होगा, व्यष्टिवाचक ये कहलाता है। ये हमारा व्यष्टिवाचक होता है, इतना तो क्लियर होगा ना। व्यष्टिवाचक किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक ध्यान रखिएगा, और व्यष्टिवाचक में बहुत ज़्यादा आपका ऑलरेडी क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, अलगाव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव व्यष्टिवाचक सर्वनाम, सब कुछ वही क्लियर रहेगा, ध्यान में रखिए बच्चों, सब कुछ वही रहेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन आ जाता है ऑलरेडी, डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ रहे हो। प्रोनाउन इट्स मीन्स सर्वनाम, नाउन इट्स मीन्स आपका क्या होगा, नाउन इट्स मीन्स क्या होगा, चैट सेक्शन में चैट करो भैया, किसे किसे पता है, संज्ञा होगा। अगर जिसे नहीं पता है पूरा व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाएंगे और क्लिक करेंगे, आपको पूरा का पूरा टोटल बताया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर है क्या चीज़ और कितने टाइप्स का होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये सेकंड पार्ट है प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन भी 10 प्रकार का होता है, और इस 10 प्रकार के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो ग्रामर बहुत बड़ा है भैया, लेकिन हिम्मत न हारियो बिसारियो न राम को, डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ते चले जाओगे ना तो एक दिन आप सफलता आपके चरण चूमेगी। तो यही सोच आप रखे रहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते रहिए, और एक ना दिन आपका जैसे ये फर्स्ट से हमने 8 पॉइंट पे पहुंच गया, वैसे वैसे आप फर्स्ट स्टेप से लास्ट पोजीशन तक पहुंच जाओगे। डिस्ट्रीब्यूटिव क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं पोसेसिव। पोसेसिव क्या होता है जरा ये देख लेते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन इट्स मीन्स अधिकार सूचक। कहते नहीं है भैया हमारा इसमें अधिकार है, हमारा इसमें अधिकार है, हमारा पढ़ने नागरिकता हमें भी मिली है अधिकार, तो वोट डालने चलते हैं। क्या बात है, बड़ी खुशी होती है ना वोट डालने जाते हो। और सबसे बड़ी खुशी तो वो होती है कि जब आप वोट डाल के आते हो और आपका ही वोटर क्या होता है, वोटर तो आप ही हो, वोट देने वालों को वोटर कहते हैं। अगर उस वोटर को खुशी तब होती है जब उसका वोट डाला हुआ वही पर्सन, वही प्रत्याशी जीत जाता है। खुशी तो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा उस दिन होती है। तो वो अपना आपका एक अधिकार है, वो पोसेसिव है, वो आपका अधिकार। तो ये ऑलरेडी ये मत सोचिएगा कि नहीं यहाँ पे प्रधानी की बात हो रही है, समथिंग और की बात, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। और आप लोग ऑलरेडी अगर पढ़ते भी होंगे, समझते होंगे, कोई लेक्चर होता है एग्जाम्पल पे ज़्यादा हमें ऑलरेडी समझ में आता। विदाउट डेफिनेशंस कुछ भी ऐसा छपा छपाया अगर हम छाप के खड़े हो जाए, नहीं ये ऐसा है ऐसा है, समथिंग्स आप नोट डाउन तो कर लोगे, बट आपके माइंड में वो क्लियर नहीं होने वाला। सेशन थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो पोसेसिव प्रोनाउन हम क्या नोट करते हैं यहाँ पे, अधिकार सूचक, अधिकार सूचक सर्वनाम। क्लियर, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ये हुआ हमारा अधिकार सूचक सर्वनाम। क्लियर, चलिए कोई प्रॉब्लम।
कोई प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन फटाफट से चैट कीजिएगा। हम देख रहे हैं लाइव सेशन आप फटाफट जुड़ चुके हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप नया प्रोसेस, कुछ ऐसे बच्चे अगर पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो पूछ सकते हैं, आप बाद में कमेंट बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं ये पूछ करके, या फिर कोई भी आपको ऐसा पोजीशन लगता है ग्रामर में कि नहीं ये स्टेप मैम नहीं समझ में आ रहा है, सो भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हम हैं तो क्या गम है, ऑलरेडी फ्री ऑफ कोर्सेज आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं, तो आप उसका प्रॉफिट जरूर लीजिए। आई गेस इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं कि नहीं कम से कम ऐसा लगे कि बच्चों को नहीं फ्री ऑफ कोर्सेज आपको वीडियोस इस कोविड-19 में मिल रहे हैं घर बैठे, तो कम से कम अगर आप नहीं क्लास अटेंड कर पा रहे हो तो ऑनलाइन ऐसा पढ़ सको, इतनी बेहतरीन आप अपने लाइफ में कर सको, जिससे कि आप हमेशा प्रमोशन करो, हमेशा डेवलप करो। तो ऑलवेज वी थिंकिंग तो डेवलप इन योर लाइफ, तो हमेशा डेवलपिंग की कंडीशन ले आइए आप अपनी लाइफ में, ठीक। ये हो चुका हमारा पॉसेसिव। और नेक्स्ट पॉइंट हम यूज करते हैं, इतना क्लियर हो चुका, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चलिए अब 2-3 स्टेप हम रिमूव करते हैं, फिर आगे के पोजीशंस में बताते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके थे ना, आपका 8 तो हो चुका था। चलिए 9th अब हम जानेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या होता है जरा ये ध्यान में अटेंड करिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा क्या होता है? पारस्परिकता वाचक, ठीक। आपस में जैसे एक दूसरे से रिलेशन होता है, संबंध होता है, बहुत सारे ऐसे स्टेप होंगे कि जैसे आप रिलेशन नहीं होता है, संबंध होता है, तो आपके रिश्तेदारी बहुत सारी होती है, तो एक रिश्तेदार अगर एक रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाते हैं तो कितनी बड़ी खुशी होती है ना। तो ये होता है रेसिप्रोकल, आपस में, यानी कि पारस्परिकता वाचक सर्वनाम। पारस्परिकता वाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ? चलिए फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन बेस्ट ऑफ लक आ चुका है। लास्ट पोजीशन होता क्या है, सबके दिल में ये हो बैठ गया होगा ना, लास्ट पोजीशन होता क्या है, होगा क्या। चलिए फटाफट से आप जान लेंगे लास्ट पोजीशन हमारा क्या होता है। कुछ इंटरेस्टिंग, आपका इंडेफिनिट होता है, कोई भी अनिश्चित, यानी कि इंडेफिनिट अनिश्चित। और ध्यान से और में रखिए, कोई भी अनिश्चित कार्य नहीं होता है। इट्स मीन्स समझने का मतलब अगर रखा जाए इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल भी हमेशा कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। क्यों अपने मन में ठान के बैठे हो कि नहीं ये काम असंभव है? असंभव कोई भी नहीं है। तो आप फटाफट से इसमें लिखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये हमारा क्या हुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम। क्लियर? चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ तक हो गया? हुआ? हो चुका? चलिए हुआ? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए फटाफट से। ये भैया निश्चित है, हो गया? चलिए आगे से आपको सेशन बहुत बढ़िया पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, कुछ ऐसे ही लेकर के। उस प्रोनाउन में हमने पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, रिफ्लेक्सिव और फिर इम्फेटिक और इंट्रोगेटिव रिमूव कर दिए, नहीं एक और रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, सब कुछ 10 स्टेप पढ़े हैं। और नेक्स्ट सेशंस में हम इसके एक चार्ट यानी कि डायग्राम एक टाइप्स के पढ़ेंगे चार्ट के मामले में, और फिर क्या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है, इसकी चर्चा करेंगे। आफ्टर दैट इसी सेशन में हम पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए एक थम्स अप इस वीडियो को जरूर करेंगे। और हमारा एक और भी चैनल है, अदर चैनल यूनियन क्लासेस, तो आप उस पर भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपको ऑलरेडी मिलेगा ही मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स की लिंक दी जा चुकी है, आप जाके क्लिक कीजिए, सारे वीडियोस आपके जो पीडीएफ हैं फाइंड कर लीजिए। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैट सेक्शन में चैट करना ना भूलिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो।